जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टेट एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग जो है इसमें बिहार दरोगा मिशन 2023 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर अग्रवाल का जो है 16 डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप सेट नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री के मत भारत की यात्रा के अभिलेख नामक दैनीय डायरी लिखी गई थी। तो यह दैनीय डायरी लिखा गया था कब? तो हिंदसोंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक विचारधारा का क्लासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर केंद्रित था? तो क्लासिक जो भारतीय राजनीतिक विचारधारा का क्लासिकी ग्रंथ अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर केंद्रित था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शासन कला स्टेट एंड क्राफ्ट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब चरक संहिता अस्तित्व में आया था? तो चरक संहिता कब अस्तित्व में आया था? तो 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में नहीं दर्शाया। निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के माध्यम से प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया था? तो यह दर्शाया था आपका किस रूप में? तो रिक्त, आसन, चक्र, वृक्ष और स्तूप के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? तो यह गहरी जानकारी प्रदान करता है इब्न बतूता का रेहला पुस्तक से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नवरोज त्यौहार कौन मनाते थे? तो भारत में जो है नवरोज त्यौहार जो है यह पारसी लोग मनाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था? तो भारत में जो है पुर्तगालियों द्वारा जो है यह मिर्च लाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम किला जो है यह कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। दिया गया है कि पुर्तगाली 1550 में यूरोपीय चल धातु टाइप गोवा में लाए थे, सही है। पहली भारतीय लिपि जिससे टाइप बनाया गया था तमिल थी, ये भी आपका सही है। 3 कहता है कि इंग्लिश कंपनी का मुद्रालय का पहला प्रयोग कलकत्ता में होता है, गलत है। इंग्लिश कंपनी ने भीम जी पार्क से आग्रह कर मुद्रणालय का भारत में 1674 से 75 में आयात किया था, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 4 सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 4। भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लक्षद्वीप। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, चलिए विचार करते हैं। दिया गया कि राजमहल उच्च भूमि लावा के प्रवाह निक्षेपों से बनी हुई है, तो यह बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड नाइस भारत के प्राचीनतम आद्य महाकाल्पिक यानी कि कियाई शैलों की है, तो यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। जबलपुर जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर दिया गया स्थान उद्योग, तो जबलपुर में किस चीज़ का उद्योग है? तो यह आपका हो जाएगा ऑटोमोबाइल उद्योग है। जबलपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग है। बेंगलुरु में किसका उद्योग है? तो यह हो जाएगा IT उद्योग है। मथुरा में किसका उद्योग है? तो मथुरा में आपका हो जाएगा तो पेट्रा रसायन उद्योग है। अब बलालपुर में कागज उद्योग है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताइए जिसे जो GI टैग या भौगोलिक उपदर्शक टैग मिला है। तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवारा को जो है मिला है। केरल के जो चावल का नाम नवारा है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो निकोबार में जो द्वीपों की संख्या आपका है तो 22 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
भारत का मानक समय मेडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय जो है यह ग्रीनविच टाइम से जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट देशांतर पर यानी पूर्वी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, जो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच टाइम से। इनमें से कौन सी जो है भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो इनमें से कौन से भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यह जो है आबा की खाड़ी जो है ये सऊदी अरब और जो है सिनाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कृषि में नवाचार और जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें जो है संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा एग्री उड़ान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मालवांकर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की आवश्यक आयु कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह आपका हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 30 वर्ष। राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो यहाँ पर अस्थायी या अस्थायी नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह जो है 9 दिसंबर 1946 को बने थे और जो है यह अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी कहा जाएगा तो 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो सांसद निधि की जो वर्तमान राशि कितना है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 करोड़ रुपया। निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा की शक्तियों से एक है? शक्तियों में से एक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा की शक्तियों में से एक है? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदित करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। यह क्या है? तो यह गैर धन विधेयक पर विचार करता है और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था? तो पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था कब? तो यह बनाया गया था 1992 वहाँ का संविधान संशोधन 73 में जो हुआ था उस समय बनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह जो पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किसी अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो किसी नए राज्य के गठन के लिए जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो यह आपको आवश्यकता होता है प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो यह आपका सीमित करता है अनुच्छेद 51वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है यह संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रियों परिषदों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो कौन सा बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा दिघी बंदरगाह। यह आपका जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में डैश वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा फॉल के रूप में जाना जाता है? तो किस फॉल को जाना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा चित्रकूट फॉल को भारत का नियाग्रा फॉल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डंकन दर्रा जो है कहाँ स्थित है? तो डंकन दर्रा आपका स्थित है कहाँ पे? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में। टाइगर प्रोजेक्ट को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है यह 1973 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एकदम बहुत हल्का प्रश्न दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि उत्तर पूर्वी भारत में डैश सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तर पूर्वी भारत का बात किया जा रहा है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकटक झील। लोकटक झील दोस्तों जो है यह उत्तर
पूरा भारत का जो सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। सफ़ेद क्रांति के निर्माता कौन है? तो दोस्तों सफ़ेद क्रांति के निर्माता कौन है? तो वर्गीस कुरियन। यह जो दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा हो जाएगा? तो आनंदपुर साहिब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो युमथांग घाटी आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को दर्शाता है? तो यह हो जाएगा मलनाड, मलनाड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? तो निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य यानी कि सुनी जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक सुना जाता है, मनुष्य की जो सुना जाता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये यानी कि 100 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? तो ध्वनि जो है निर्वात यानी कि जहाँ पे हवा नहीं होता है वहाँ से ध्वनि गमन नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि को गमन करने के लिए। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, N2O। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार है? तो बता दूं कि जो है KEDA कीड़ा जो है यानी कि 1, 2, 3, 4 ये 4 विटामिन जो है जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि जल में जो है B और C यानी कि B और C विटामिन जो है जल में घुलनशील है। कैसे याद रखेंगे? तो भैंस गई पानी में, B से भैंस और C से स, भैंस गई पानी में, ये कीड़ा याद रखेंगे तो वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के प्रति अक्षयकारिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर के स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो एसिड सहायक करते हैं। रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, किसके माध्यम से? तो आपका इसका राइट आंसर होगा रक्त जो होता है ये आपका ब्रेक यानी कि ध्वनि के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जिगर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो 1942 के जो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण की पार्टी से जुड़े हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण जो है 21 पार्टी से जुड़े हुए थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो बलदेव सहाय द्वारा जो है महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो दोस्तों बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 26 अप्रैल जो है 1858 को इनको मृत्यु हो गया था। तो इनमें से ऑप्शन में से यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। तो इनका जो कब मृत्यु हुआ था तो 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो यह भाग लेने वाले कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह स्थित है कहाँ? तो हीनयान अवस्था का जो विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो यह आपका जो है कार्ले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा यह आपका राजगीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा उदयन के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कपूर मंजरी जो है यह हर्ष की रचना है, यह गलत है। हर्ष की रचना कौन सी है? तो हो जाएगा नागानंद, नागानंद हो जाएगा, और फिर हो जाएगा रत्नावली हो जाएगा, और एक हो जाएगा प्रियदर्शिका। तो ये जो है तीन रचना जो है ये किसके? तो हर्ष की रचना है। ये तीनों नाटक हैं। जबकि मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया था, मुद्राराज विशाखदत्त, सौंदरराजन अश्वघोष द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किस लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा जहांगीर का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बंगाल में जो 1700 ईस्वी में उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बंगाल में जो है 1700 ईस्वी में उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं बताना है। तो कंपनी के राजस्व में भुगतान की जवाबदेही जमींदारों को थी, बिल्कुल सही है। गांव में रैयत जमींदारों को किराया देते थे, भी सही है। जुतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे, भी सही है। 4 दिया गया कि रैयत गाँव में राजस्व मांगते थे और जमा को बांटते थे, गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन है और कथन ए और दूसरे का कारण आर दिया गया। तो चलिए इसको इनमें से बताना कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। तो यह बिल्कुल जो है क्या है? तो सही है। और जो है आर कहता है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी सही है। यानी कि एक और आर जो है क्या हो जाएगा? तो सही है, एक और आर सही है, एक और दोनों सही है, लेकिन आर और ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्टेलेमाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किस प्रकार से होती है? तो स्टेलेगमाइट जो है एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो यह आपका होता है किसके कारण? तो भूमिगत पानी के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में जो है विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई में। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? तो नीलगिरी पर्वत से कौन सा जनजाति हो जाएगा? तो टोंडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए उपयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजातीय कहलाते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है यह आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है यह आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है यह उच्च ताप मापने के लिए करते हैं, तो विकिरण तापमापी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दरों में से किससे होकर ले जाने निम्नलिखित में से किस तरह से होकर जो है हम ले जा सकते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, जो जिला दरा से होकर के हम लोग ले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? डैश अंग्रेजों जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त वाक्यों का संविधान सभा में बहस में कहा गया था। यह किसने कहा था? तो यह कहने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो यह आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को जो है भारत की संविधान सभा द्वारा जो है यह राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड को प्रयोग करते हैं। नीचे दिया गया कथन दिया गया और कारण दिया गया है। तो 1946 में जो है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, बिल्कुल सही है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुआ था, ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
बी, ए तथा आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि क्या है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक तिथि क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड से जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसमें जो है 21 अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन ए और कारण आर दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। तो यह जो है बिल्कुल सही कहा था। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचारों का प्रावधान करता है, यह भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 51। भारत का अनुच्छेद 51 जो है यह आपका विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि डैश वह परिसंपत्ति जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है, उसका उपयोग भी करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा समपार्श्विक संपत्ति। समपार्श्विक वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? तो मानव पूंजी नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा भूमि। निम्नलिखित में से किससे भारत में आवास के लिए स्थिर स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आवास बैंक। अगला प्रश्न दिया गया कि डैश उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। तो यह किस उद्यम में होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा वाणिज्य उद्यम एक ऐसा उद्यम है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। वाणिज्य उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कब किया गया था? तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1950 से 51 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय जो है उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत निम्न कब लागू हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यह जो है जुलाई 2004 में लागू किया गया था। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय केंद्रीय बजट वर्ग कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में प्रस्तुत किया गया था। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था? तो यह आपका पेश किया गया था 1950 से 51 के बीच। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाता है? तो यह जो मिट्टी के जो घड़े में जो है वाष्पीकरण क्रिया के कारण जो है जल ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है, तो डिग्री और फ़ारेनहाइट में क्या अंतर होगा? तो डिग्री और फ़ारेनहाइट में अंतर 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि जब तरल और उसके आसपास के बीच तापांतर अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? तो उसमें ऊष्मा की हानि की दर दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन में क्लोरीन से विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विरंजन में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। हाइड्रोजन जो है यह उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटस को।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का नर भाग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का नर भाग है? तो यह हो जाएगा आपका पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पौधे का जो है हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधे का जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सेट नंबर जो है अग्रवाल का जो है 16 सेट नंबर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।